So hi learners, hope you all are fine. तो आज हम बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के बहुत ही बेसिक टॉपिक की, जो आपको केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने में हेल्प करेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है एंड कैसे हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं कि NaCl, MgCl2, AlCl3, Al2SO4 whole thrice, PbNO3 whole twice। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये कैसे बनते हैं, तो इसको जानने के लिए हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ हमें देखनी है वो ये है कि प्राइमरी पार्टिकल्स होते हैं एटम के, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और न्यूट्रॉन्स जो हैं दे डोंट हैव एनी चार्ज बट दे हैव ओनली मास। तो इनकी जो प्लेसमेंट है एक एटम में वो किस तरह से है, तो वो आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। तो जो ये है ये बेसिक एटम का स्ट्रक्चर है, जहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आसपास में इसके एनर्जी शेल्स होती हैं। इन एनर्जी शेल्स को हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं, और फर्स्ट ऑर्बिट का नाम है K। सिमिलरली सेकंड का नाम है L। तो इन एनर्जी शेल्स में या ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो इसको और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में जानते हैं कि ये क्या है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ हैं, और एनर्जी शेल्स के अंदर यानी ऑर्बिट्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व करते हैं इसके आसपास। तो इसको थोड़ा सा और हम इस एनिमेशन के थ्रू देख सकते हैं कि ये कैसे रिवॉल्व हो रहा है। तो लर्नर्स, हम अब अपने कंसेप्ट की ओर चलते हुए देखते हैं कि हमें क्या समझना है इसमें। तो अब इसमें सबसे पहली चीज़ जो हमें जाननी है वो है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का यूनिक होता है, हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर अलग होता है, और ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके बेसिस पर सारे की सारे फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी भी एलिमेंट की डिपेंड करती है। तो एटॉमिक नंबर को कैसे निकाला जाता है, तो एटॉमिक नंबर को हम कहते हैं इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इट इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ही प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। जैसे कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो उसमें प्रोटॉन्स भी 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी 8 होंगे। अगर किसी का एटॉमिक नंबर है 2, जैसे कि हीलियम, तो उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 2 होंगे और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 2 होंगे। तो सिमिलरली हम इसको जानते हैं कि ये आयंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर क्या डिफरेंस आता है। तो आयंस बेसिकली गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करने के लिए जब भी कोई एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करेगा, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो L+ बन गया, और फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो वो F- बन गया। तो इसके बारे में हम आगे डिटेल में थोड़ा सा जानेंगे, पर फिलहाल के लिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपने कंसेप्ट की ओर। ये एक छोटा सा हिंट है आपके लिए कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द एटॉमिक मास, और मास नंबर
ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और पर्टिकुलर एटम। तो आगे देखते हैं। फर्स्ट आपको ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। ये एक एटम का स्ट्रक्चर है और ये बोहर ने दिया था, नील बोहर। तो इसे बोहर्स मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। तो इसमें सेंटर में जो है ये हार्ड मास है, जो कि पॉजिटिवली चार्ज है बिकॉज ऑफ प्रोटॉन्स, एंड ये बहुत भारी होता है। इस एटम का मास यही संभालता है और इसके अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसके आसपास जैसे कि हमने डिस्कस किया कि ऑर्बिट्स होते हैं और एनर्जी शेल्स होते हैं, और इन एनर्जी शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पर इन एनर्जी शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये हम जानते हैं यहाँ से, कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं इन शेल्स में। तो फर्स्ट शेल यानी कि के शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। सिमिलरली जब ये शेल भर जाएगी तो इसके बाद जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एल शेल में आएंगे, और एल शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। सिमिलरली एम शेल, जैसे ही एल भर जाएगी तो एम शेल में इलेक्ट्रॉन्स आने शुरू हो जाएंगे या ये भरना शुरू हो जाएगी, और एम शेल में भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। सिमिलरली 18 इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन शेल यानी कि फोर्थ शेल। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ये सीरीज़। तो हमारे पास ये फर्स्ट 20 एलिमेंट की सीरीज़ है, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। तो ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं, जिसमें से जो हीलियम है, जो नियॉन है और जो आर्गन है ये नोबल गैसेस हैं, क्योंकि इनकी जो आउटर मोस्ट शेल होगी दैट विल बी कम्प्लीटली फिल्ड, उसमें और स्पेस नहीं होगा किसी और नए इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये ना लूज़ करती हैं ना ये गेन करती हैं कोई भी इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए हम इन्हें नोबल गैस कहते हैं। तो इसको समझने के लिए हम और आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या चीज़ है या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या चीज़ है। तो इसको समझने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता रहेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ती रहेगी। और हमें ये जानना भी ज़रूरी है कि जैसे हाइड्रोजन है उसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो वो फर्स्ट शेल में ही जाएगा। और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे, जैसे कि हीलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होंगे यानी फर्स्ट शेल में ही होंगे। और अब जैसे कि इसकी शेल कम्प्लीटली फिल हो चुकी है तो ये नोबल गैस होती है। सिमिलरली लिथियम 2-1, कार्बन का 2-4, फ्लोरीन का 2-7, और जैसे ही 2-7 से 2-8 होगी कॉन्फ़िगरेशन यानी कि नियॉन के केस में, तो ये भी फिर नोबल गैस बन जाएगी क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीटली फिल हो गई है। सिमिलरली आर्गन के केस में 2-8-8 जब कॉन्फ़िगरेशन अटेन होगा तब भी ये नोबल गैस बन जाएगी। सो फ्रेंड्स, आप इस टेबल से देख सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन। इसको आप पॉज करके देखें जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा था। जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आएगा, और जैसा ही एटॉमिक नंबर होगा वैसे ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और वैसे ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स होंगे। बट ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स सेम हों, ये अलग भी हो सकते हैं। और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स से हम एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करते हैं। एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन से पता चलेगा, एटॉमिक मास न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन से पता चलेगा। तो ये चीज़ आपको अभी ध्यान रखने वाली है। तो इसको हम और बाकी बाद में समझेंगे कुछ अलग वीडियोस में। अभी के लिए सिर्फ इसमें आप इतना ही ध्यान रखें कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स आर इक्वल टू एटॉमिक नंबर, whereas the sum of
number of protons and number of neutrons is equal to the atomic mass of that particular element or particular atom. So students, now you have to learn about valence electrons. Valence electrons is a term given to the electrons that are present in the outermost shell or outermost orbit. जैसे कि हाइड्रोजन के केस में 1, हीलियम के केस में 2, लिथियम के केस में 1, कार्बन के केस में है 4, सिमिलरली ऑक्सीजन के केस में होता है 6, फ्लोरीन के केस में है 7। तो ये जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आप यहाँ पे टेबल में देख सकते हैं कि ये जो हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं। और जो ये ब्लू बॉक्सेस में आप देख सकते हो, ये हैं नोबल गैसेस, क्योंकि इनकी आउटर मोस्ट शेल वो है कंप्लीटली फिल्ड है। सो आगे चलते हैं लर्नर्स वैलेंसी पे। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वैलेंसी। वैलेंसी इज द प्रॉपर्टी और अ टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन और लूज एन इलेक्ट्रॉन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि नोबल गैस जो है वो स्टेबल है, हर एलिमेंट अपने आप में स्टेबल होना चाहता है, तो उसे भी नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन चाहिए। तो उसको अटेन करने के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो या तो गेन करेंगे या तो वो लूज़ करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और समझते हैं आगे। जैसे कि यहाँ पे लिथियम का केस है। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 1। तो अब इसको अपनी आउटर मोस्ट शेल को कम्प्लीटली फिल करना है। तो अब आउटर मोस्ट शेल इसकी 2 है, इसके अंदर दो शेल्स हैं, के और एल। तो अब ये एल के अंदर या तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले या फिर ये 1 को लूज़ कर दे और अपनी फर्स्ट वाली शेल को कम्प्लीटली फिल कर ले, तब भी स्टेबिलिटी आ सकती है। तो इसके लिए इजी है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे या डोनेट कर दे। जैसे कि आप यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हो कि इसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है इसकी आउटर मोस्ट शेल में, पर इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना ताकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 हो जाए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सिमिलरली इज द केस विद द सोडियम। सोडियम हैज़ 3 shells, like its electrons are distributed in 3 shells, but the outermost shell contains only 1 electron। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो इसके स्ट्रक्चर में कि इसकी थर्ड शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए ये लूज़ करना ज़्यादा आसान है कंपेयर टू ये किसी से ये 7 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। सो वैसे ही इट इज़ द केस विद पोटेशियम। तो अब हम बात करते हैं आगे मैग्नीशियम के केस में। जैसे इसका एटॉमिक नंबर है 12 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2 8, तो इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन्स देना ज़्यादा इजी है कंपेयर टू कि ये किसी से 6 इलेक्ट्रॉन्स ले ले। तो अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो अब जो क्लोरीन है इसके एटॉमिक नंबर है 17 और कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 7। तो अब इसको 7 लूज़ करना ज़्यादा मुश्किल है कंपेयर टू कि ये एक किसी से गेन कर ले। तो ये क्या करेगा, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपनी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 कर लेगा, जिसकी वजह से स्टेबल हो जाएगा और ये फिर आयन की फॉर्म में भी कन्वर्ट हो जाएगा और इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। जैसे कि हमने देखा था पीछे कि उन्होंने गेन किया था। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन की जो एटॉमिक नंबर है वो 7 है, कॉन्फ़िगरेशन 2 5 है और इसके लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लेना इज़ वेरी इजी कंपेयर टू लूजिंग दी 5 इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2 8 और वैलेंसी हो जाएगी 3। वैलेंसी विल नॉट बी 3 नेगेटिव बट इट विल बी जस्ट 3। सो ये कुछ एलिमेंट्स है जो गेन करते हैं या लूज़ करते हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स। तो इनकी आप सब एटॉमिक नंबर पहले जानें, याद करें
और उसके बाद इनकी वैलेंसीज को पहचानें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ये मैंने कुछ वैलेंसीज हैं यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई हैं इस रेड बॉक्स में। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको जो देखना है, जैसे कि लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है और कार्बन है, इनकी आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतनी ही उनकी वैलेंसी भी है। पर एज द केस ऑफ नाइट्रोजन, आप देखते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो 5 हैं पर इसकी वैलेंसी 3 है। ऑक्सीजन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 6 और 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना इनको ज़्यादा इजी है टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सो एंड जो नेक्स्ट है वो है फ्लोरीन। फ्लोरीन के केस में भी आप देख सकते हैं कि 7 है और इसकी वैलेंसी 1 है। सो स्टूडेंट्स, आगे हम बात करने वाले हैं आयंस की, जो हमने पहले भी डिस्कस किया। आयंस क्या हैं? तो आयंस आर ऑफ टू टाइप, कैटायंस एंड एनायंस। पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज आर कॉल्ड एज कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज एनायंस। तो जो कैटायंस हैं दे आल्सो वांट टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन and same is the case with anions, they also want to attain the noble gas configuration, but in the case of cations they are formed by a loss of electron, whereas the anions are formed by the gain of electrons। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये स्ट्रक्चर्स मैंने कुछ ऊपर भी ड्रॉ करवाए हैं, तो ये आप देख सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आता है वो है क्रॉस मेथड। क्रॉस मेथड में आपको जो चीज़ याद रखनी है ये है कि ये एक आयनिक कंपाउंड बनता है, क्योंकि इसमें आयंस इन्वॉल्व हैं, कैटायंस और एनायंस। तो हमने क्या किया है, कैटायंस की वैलेंसी उसके नीचे लिखी है और एनायंस की वैलेंसी उसके नीचे लिखी है। तो जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, ए के सब्सक्रिप्शन में आएगा एनायन की वैलेंसी, वेयर एज बी के सब्सक्रिप्शन में आएगा कैटायन की वैलेंसी। तो इसको जानने के लिए हम तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो जैसे कि है NaCl, तो NaCl इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम की वैलेंसी है +1, क्लोरीन की है -1। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, Na1Cl1। तो 1 को हम इग्नोर कर सकते हैं एंड वी विल राइट NaCl। सो नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ MgCl2। MgCl2 इज मैग्नीशियम क्लोराइड। Mg के ऊपर +2 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज होता है। तो जैसे ही हम इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, Mg1Cl2 और 1 को हम इग्नोर कर देंगे और क्या बन जाएगा, MgCl2। सो लर्नर्स, लेट अस लर्न दिस बाय सम मोर एग्जांपल्स। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि OH एक मॉलिक्यूल है जिसमें कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, जिसको हम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो ये -1 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, OH-1। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, Mg और OH। Mg हैज़ +2 चार्ज वेयर एज OH हैज़ -1 चार्ज। तो हम ये क्रॉस करेंगे और Mg1 हो जाएगा और OH होल ट्वाइस हो जाएगा। तो ये MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। सो नेक्स्ट है MgSO4। सो इट इज़ मैग्नीशियम सल्फेट बेसिकली, और SO4 जो है वो 2 नेगेटिव की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो Mg+2 SO4 2 नेगेटिव, तो हम 2 और 2 जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा एंड 1 को हम इग्नोर कर देंगे। तो Mg1SO4 1, तो 1 को हम इग्नोर करेंगे और MgSO4 बन जाएगा। सो लर्नर्स, हम आगे बात करते हैं कुछ और टिपिकल एग्जांपल्स की, जैसे कि लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। तो यहाँ पे Pb की जो वैलेंसी है वो है +2 और NO3 की जो है वो है -1। तो Pb+2 NO3 -1, तो इसको क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, PbNO3 होल ट्वाइस। सो लर्नर्स,
आपके लिए एक एग्ज़ाम्पल है। सबसे पहले तो आप इसका नाम ट्राई करें, इस वीडियो को पॉज़ करें और ट्राई करें इसका नाम क्या होगा, और उसके बाद आप इसका क्रॉस मेथड ट्राई करके देखें। तो इसका सॉल्यूशन है ये एल्युमिनियम सल्फेट, जो है इसका नाम है। और एल्युमिनियम की होती है +3, सल्फेट होता है -2, जैसे कि हमने पिछले एग्जांपल में भी देखा। तो इसके अंदर जब बनेगा वो बनेगा Al2SO4 होल थ्राइस, 3 टाइम्स हो जाएगा ये। सो लर्नर्स, वी हैव few questions for you. You can try this at your home, at your place, and you can, if you have any doubt, you can definitely comment below the video and we will be really happy to help you. And here are some tips that can help you to make those formulas in a easier way. तो आप ये फॉर्मूलाज के लिए ये आयंस और कैटायंस देख सकते हैं, क्या है इनका, क्या नाम है। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कभी भी कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्या है, कैसे बनेगा, and we will be really happy to help you. Till then, stay safe, learn as much as you can. Thank you.